आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ राजस्थान फेयर एंड फेस्टिवल्स। अब इसमें पहला टॉपिक आता है सिवाड़ का मेला। ये सिवाड़ जो है एक एरिया है जहाँ पे घुश्मेश्वर मंदिर है और ये 12th ज्योतिर्लिंग है। 12th ज्योतिर्लिंग है ये घुश्मेश्वर मंदिर। तो ये सिवाड़ राजस्थान में है और जो कि सवाई माधोपुर ज़िले में है। कौन से ज़िले में? सवाई माधोपुर ज़िले में। सिवाड़ राजस्थान में सवाई माधोपुर ज़िले में 12th ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक साहित्य में 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। यह 12वां ज्योतिर्लिंग शिवालय सिवाड़ में है। सिवाड़ कुछ शताब्दी पूर्व शिवालय के नाम से जाना जाता था। सिवाड़ को पहले क्या कहा जाता है? शिवालय भी कहा जाता था। और ये जो है 12वां ज्योतिर्लिंग है और इसे कहते हैं सिवाड़ का मेला। और ये लगता कहाँ है? ये लगता है घुश्मेश्वर मंदिर में। घुश्मेश्वर मंदिर 12th ज्योतिर्लिंग कौन सा है? घुश्मेश्वर मंदिर। और ये इमेज है जिसमें मैंने आपको बता रखा है 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पर। तो इसमें देखो लास्ट में लिखा है घुश्मेश्वर मंदिर। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में है घुश्मेश्वर मंदिर। और इस मंदिर में लगता है सिवाड़ का मेला। यहाँ क्या लगता है? सिवाड़ का मेला। ये 12th ज्योतिर्लिंग है। अब सेकंड है गणेश मेला। यह मेला भाद्रपद गणेश चतुर्थी पर सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के ऐतिहासिक किले में गणेश जी के मंदिर पर लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग आते हैं। अच्छा, इसमें खास क्या है? गणेश जी जो है त्रिनेत्रधारी दिखाए गए हैं। गणेश जी को त्रिनेत्रधारी दिखाए गए हैं। तो ये गणेश मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर का ऐतिहासिक किला है उसके पास। सवाई माधोपुर में रणथंभौर ऐतिहासिक किला है, उसके पास गणेश जी का मंदिर है। वहाँ पे भाद्रपद गणेश चतुर्थी, भाद्रपद का जो गणेश चतुर्थी होती है उसमें गणेश मेला लगता है। तो ये कहाँ है? सवाई माधोपुर। इससे पहले हमने सिवाड़ का मेला पढ़ा था, वो भी सवाई माधोपुर में था। तो सवाई माधोपुर जो है शिव परिवार के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग भी है और यहाँ पर त्रिनेत्रधारी गणेश जी भी हैं, जो कि गणेश मेले के नाम से प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट मेला है डिग्गी कल्याण जी का मेला। ये डिग्गी कल्याण जी का मेला जो है सावन में लगता है। सावन की अमावस्या, बैसाख की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की एकादशी को डिग्गी में मेलों का आयोजन किया जाता है। डिग्गी में मेला जी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, डिग्गी कोई भगवान है और ये कोई एरिया है, वहाँ पे जो है डिग्गी का मेला लगता है। कल्याण जी का मेला, डिग्गी में कल्याण जी का मेला लगता है और ये सावन में अमावस्या के टाइम पे लगता है, बैसाख में पूर्णिमा के टाइम पे। सावन में कब लगता है? अमावस्या के टाइम में, और पूर्णिमा के टाइम पे बैसाखी में लगता है। सावन में लगता है अमावस्या के टाइम पे, पूर्णिमा लगता है बैसाखी के टाइम पे, और भाद्रपद की एकादशी और एकादशी भाद्रपद की एकादशी में लगता है। तो 3 बार लगता है ये मेला। पहले सावन में लगता है, अमावस्या में, बैसाख में लगता है, पूर्णिमा में, और एकादशी लगता है भाद्रपद में। यह है डिग्गी कल्याण जी का मेला। अब इसके बाद है कपिल मुनि का मेला। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये 4500 वर्ष पुराना कपिल मुनि का मंदिर है। यहाँ जो है भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में, मानव रूप में अवतार लिया था। और यहाँ पे जो पानी है इससे माना जाता है इससे चर्म रोग ठीक होते हैं। तो इस जगह पे जो है आपका लगता है मेला, कपिल मुनि का मेला। और यह मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा लगता है ये मेला। और कहाँ लगता है? बीकानेर ज़िले में। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर ज़िले में के कोलायत करके एक जगह है, सोचो बीकानेर, जो कि एक मरुस्थलीय एरिया है। वहाँ पे जो है ऐसा पानी है। तो यहाँ पे जो मरुस्थलीय एरिया है बीकानेर का, वहाँ पे जो है कोलायत स्थान है। वहाँ पे कपिल मुनि की याद में लगता है कपिल मुनि का मेला। कलायत, ठीक है, कोलायत पे लिखा है ना, कलायत। तो कलायत करके ये स्थान है यहाँ पे, और ये बीकानेर ज़िले के अंदर है। और यहाँ पे लगता है कपिल मुनि का मेला। अब नेक्स्ट है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला जो है पर्वतसर नागौर में भादो बदी दशमी में से भादो सुदी एकादशी तक वीर पुरुष तेजा जी की स्मृति में यह पशु मेला लगता है। तो ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, पशु मेला है। ठीक है, तेजा जी के नाम पे एक मेला लगता है। कहाँ लगता है? नागौर में। और ये क्या है? पशु मेला है और इनकी स्मृति में यह होता है। और कब होता है? भादो में होता है। बदी दशमी से लेकर सुदी एकादशी तक होता है नागौर में। और ये वीर तेजा जी महाराज कौन है? यह जो है लोक देवता है राजस्थान के। और ये राजस्थान के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, हरियाणा के लोगों में भी लोक देवता के रूप में पूजनीय है। और माना जाता है ये शिव जी के 11वें अवतार हैं। इनका जन्म
30 के आसपास हुआ, मृत्यु 1292 के आसपास हुई। और ये बोलते हैं कि ये जाति व्यवस्था का विरोध करते थे होने को, ये खुद धोलिया जाट को बिलोंग करते थे, जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो ये हैं वीर ताजी महाराज, ठीक है, वीर तेजाजी महाराज। और इनके चिन्ह क्या है, घोड़ा और सांप और हाथ में भाला लिए हैं तेजाजी महाराज। और इन्हें शिवजी का 11वां अवतार माना जाता है। और इनकी याद में पशु मेला लगता है नागौर में। अब नागौर कहाँ है, याद हो तो आपको, नागौर जो है आपका अजमेर संभाग में आता है। तो नागौर, और नागौर किसके लिए फेमस है वो हमें याद रखना चाहिए, पंचायती राज पहली बार नागौर से स्टार्ट हुई थी। तो ये है तेजाजी का मेला, तेजाजी, वीर तेजाजी का मेला। अब नेक्स्ट मेला है गोगा जी का मेला। ये गोगा जी भी जो है लोक देवता ही हो गए राजस्थान के। यह मेला कहाँ लगता है, गोगा मेड़ी गांव में, तहसील नौहर, गंगानगर में लगता है। गोहर नौहर करके तहसील है, वहाँ पे गोगा मेड़ी गांव है, वहाँ लगता है भाद्रपद की गोगा नवमी में, गोगा नवमी में लगता है। गोगा नवमी भाद्रपद इम्पॉर्टेंट क्या है, भाद्रपद की गोगा नवमी में लगता है। यहाँ पे गोगा जी का थान बना हुआ है। थान का मतलब कहता है मंदिर का वो एरिया होता है ना जहाँ मंदिर बनाता है, उसके पास का जो एरिया होता है उसे थान कहते हैं, मंदिर ही समझ लो। तो यहाँ पे गोगा जी का थान बना हुआ है। कहाँ है, गोगा मेड़ी गाँव नौहर में। गोगा जी को सांपों का देवता माना जाता है। इन्हें किसका देवता माना जाता है, सांपों का देवता। गोगा जी को सांपों का देवता माना जाता है। अब नेक्स्ट है महावीर जी का मेला। महावीर जी कौन हो गए, जैन हो गया फिर, मतलब ये जैन लोगों का मेला है। ये सवाई माधोपुर ज़िले, ये भी जो है सवाई माधोपुर में। तो हमने देखे 3 बड़े मेले सवाई माधोपुर के, एक तो है महावीर का मेला, एक त्रिनेत्रधारी गणेश जी का मेला, और एक हमने पढ़ा सिवाड़ का मेला। ये तीनों सवाई माधोपुर ज़िले में हैं। तो महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर ज़िले में हिंडोल के पास चादन गाँव में महावीर जी में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, मतलब आप समझ लो चैत्र कब होता है, चैत्र होता है अप्रैल, वैशाख होगा ये भी अप्रैल ही में होता है, अप्रैल मई में। तो प्रतिपदा तक श्री महावीर जी का मेला लगता है। तो मतलब हम बोल देते हैं अप्रैल मई में ये मेला लगता है। यहाँ जैन धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ है ये। प्रतिवर्ष यहाँ मेला भरता है जिसमें लाखों जैन श्रावक श्राविकाएँ, साधु साध्वियाँ, श्रमण श्रमणियाँ, मुनि आदि अन्य जन एकत्रित होते हैं। यह है महावीर जी का मेला जो कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर ज़िले में। नेक्स्ट है ये रामदेव जी का मेला, पोखरण के पास। पोखरण कहाँ है, जहाँ पे वो हमने अपने एटम बम टेस्ट किए थे ना, वो पोखरण राजस्थान का। तो रामदेव जी का मेला वहाँ पोखरण के पास रामदेवरा नामक गांव है। पोखरण के पास क्या है, रामदेवरा नाम का गांव है। गांव में राम सापीर का यह मेला है। राम सापीर का यह मेला है जो भाद्रपद महीने में लगता है। ये बहुत ही बड़ा मेला होता है, भाद्रपद के महीने में लगता है, ये बहुत ही बड़ा मेला होता है। और ये पोखरण के पास जो है रामदेवरा नामक स्थान है, वहाँ पे राम सापीर है। इसमें भारत के अन्य राज्यों से बहुत तायत में बोलने के लिए आते हैं। रामदेव जी के व्यावले बड़ी श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं और इनकी तान में भक्तजन झूमने लगते हैं। लोग इनकी मूर्ति को पहनते हैं तथा कपड़े के बने घोड़े के प्रतीक को लेकर नृत्य करते हैं। यह रेगिस्तान क्षेत्र का महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक मेला है। रामदेव जी के मेले में मेवाड़, मालवा, गुजरात आदि के व्यापारी भी आते हैं। तो ये रेगिस्तान क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला है और इसमें मेवाड़ से, मालवा से और गुजरात से, मेवाड़, मालवा और गुजरात से जो है लोग आते हैं, मतलब व्यापारी आते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है। और इसमें घोड़े, कपड़े के बने घोड़े के प्रतीक को हाथ में लेके लोग नृत्य करते हैं। ये रामदेव जी का मेला है और जो भाद्रपद में होता है। नेक्स्ट है पाबू जी का मेला। पाबू जी, ये जो हम इमेज देख रहे हैं इसमें बीच में जो बने हैं वो पाबू जी हैं। ये भी लोक देवता हैं और इसमें ख़ास बात यह है कि फड़ पेंटिंग होती है। फड़ पेंटिंग क्या होता है, एक बड़ा सा कपड़ा होता है कॉटन का, उसके ऊपर हाथ से रंगाई पुताई करके पूरी स्टोरी पब्बू जी की लिखी होती है। और फिर से गाने वाले लोग होते हैं जिन्हें
पाबूजी का गाना गाने वाले लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं होंगे, भोपे। भोपे होते हैं जो बोलते हैं इसे, तो उन्हें भोपे कहते हैं। तो वे लोग जो हैं इसको इनकी कहानी को बोलते हैं। तो पाबूजी का मेला काफ़ी कल्चरली भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे भी जो है ये काफ़ी लोक गायक, फेमस लोक गायक है। ये एक प्रसिद्ध लोक गायक नहीं है भैया, लोक देवता हैं। ये एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। एंड ही इज़ फेमस फॉर गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। इनकी स्मृति में क्या है, पवाड़े बने हैं, जैसे कि गढ़वाल क्षेत्र में पवाड़े हैं, उसी तरह से इनके याद में भी पवाड़े हैं और स्थान स्थान पर रात भर गाए जाते हैं। और फलोदी के पास कोलगढ़ में भोपो इकट्ठा होते हैं और वहाँ बड़ा मेला लगाते हैं। पाबूजी का मेला कहाँ लगता है, कोलगढ़ में मेला लगता है। और ये लोक देवता, पाबूजी भी प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो अगर हम देखें तो अभी तक हमने कौन कौन से लोक देवता कर लिए हैं, तो हमने जो है तेजाजी लोक देवता, गोगा जी लोक देवता, रामदेव जी लोक देवता और पाबूजी, ये 4 जो है हमने लोक देवता कर लिए हैं। पाबूजी लोक देवता। अब नेक्स्ट है जाम्बेश्वर मेला। जाम्बेश्वर जी कौन है, ये विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक मांगे जाते हैं जाम्बेश्वर जी। तो जाम्बेश्वर जी की स्मृति में यह मेला कहाँ लगता है, बीकानेर ज़िले में लगता है। बीकानेर ज़िला, तो ये बीकानेर किधर है, ये बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ मेरुस्थलीय एरिया है बीकानेर ज़िला। वहाँ पे जाम्बेश्वर जी का मेला लगता है कि नोखा तहसील के मुकाम गांव में वर्ष में दो बार फागुन मास व ओजस माह आसूज और फागुन में और असूज में 2 बार मेला लगता है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। ठीक है, ये जाम्बेश्वर जी कौन है, ये जो है संस्थापक हैं विश्नोई संप्रदाय के। और बीकानेर ज़िले में जो है मेला लगता है इनकी याद में, और साल में 2 बार मेला लगता है। एक बार जो है फागुन मास और दूसरी बार आसोज माह में लगता है। फागुन की अमावस्या में बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न भागों से आते हैं। बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न भागों से, कब आते हैं, अमावस्या में, फागुन की अमावस्या में। ये पर्यावरण संरक्षण एवं जीव रक्षा के प्रेरणतक विश्नोई समाज एवं आमजन के आराध्य देव हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण से जाम्बेश्वर मेले को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जाम्बेश्वर मेला कौन है, ये विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है बाणगंगा मेला। यह मेला जो है बैसाख महीने में लगता है। बैरात कस्बे जयपुर में लगता है, 11 किलोमीटर दूर नदी के किनारे लगता है। कोई नदी है जयपुर में, उससे 11 किलोमीटर दूर बैसाख महीने में यह मेला लगता है, बाणगंगा मेला। और ये किसके लिए है, भगवान बुद्ध के लिए। ठीक है, ये तो बाणगंगा मेला किस लिए, बुद्धिस्ट के लिए। और वहीं हमने एक और मेला देखा था, वो महावीर जी का मेला था जो जैन्स का था। जैन्स का है महावीर का मेला, बुद्धिस्ट का है बाणगंगा मेला। तो ये जो है पवित्र नदी, जो ये पवित्र नदी है ऐसा माना जाता है, ये अर्जुन द्वारा लगाई गई थी। और ये कौन सा अर्जुन हो गया, पांडवों वाला अर्जुन। तो माना जाता है कि जयपुर के 11 किलोमीटर दूर जो ये पवित्र नदी है, ये कौन लाया था, अर्जुन लेके आया था अपने साथ। तो यह है बाणगंगा मेला, और ये भगवान बुद्ध की पूजा करने हेतु यहाँ पे होती है। अब नेक्स्ट है केशरिया नाथ जी का मेला। यह मेवाड़ के उदयपुर के पास धुलेल गांव पर चैत्र बदी अष्टमी को लगता है। ये कब लगता है, चैत्र बदी अष्टमी को लगता है, उदयपुर में मेवाड़, या मेवाड़ में उदयपुर के पास। मेवाड़ में एक जगह है उदयपुर के पास, वहाँ पे धुलेल गांव है, वहाँ पे चैत्रबदी अष्टमी को यह मेला लगता है, केशरिया नाथ जी का मेला। ये किसके लिए है, जैन तीर्थंकर जी का मेला है, जो कि ऋषभदेव कौन थे, इनका सिंबल बुल है, और ये पहले तीर्थंकर थे, और इनके बारे में पुराणों में इंफॉर्मेशन लिखी है। तो जो ऋषभदेव है, इनके काले रंग की यहाँ पे मूर्ति है, और इसे केशरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत केसर चढ़ा जाता है, इसलिए जगह का नाम केशरिया नाथ जी का मेला हो गया। तो ये जैन्स के लिए फेमस है। होने को यहाँ पे जो है मीणा संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी आते हैं, परंतु जो है मेनली ये जैन्स के लिए फेमस है, और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव हैं इसके लिए। तो अब हमने देख लिया राजस्थान में अभी तक जो 2 मेले हैं जैन्स के इंपॉर्टेंट, एक है महावीर मेला और एक है ऋषभदेव मेला। ऋषभदेव मेला जो है ये केशरिया नाथ के नाम से फेमस है, और ये कहाँ पे है, धुलेल गाँव में है, मेवाड़
में उदयपुर में है। कहाँ है ये? उदयपुर में। केसरिया नाथ मेला कहाँ है? उदयपुर में है केसरिया नाथ मेला। वही महावीर जी का मेला कहाँ था? सवाई माधोपुर में था महावीर जी का मेला। और एक हमने बुद्धिस्ट मेला पढ़ा था, वो कौन सा था? बाणगंगा का मेला, वो जो कि जयपुर में था, बाणगंगा का मेला बुद्धिस्ट का। अब नेक्स्ट है ख्वाजा साहब का उर्स। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह पर प्रतिवर्ष रजब से 9 रजब तक, पहली रजब से लेकर 9 रजब तक विशाल मेला लगता है। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब 6 रोज़ तक जब अपने निवास से बाहर नहीं निकले तो उनके शिष्यों ने देखा कि उनकी रूह शरीर के साथ छोड़ गई है। ख्वाजा साहब की मज़ार पर फातिहा पढ़ा जाता है। यह उर्स का मेला 6 दिन चलता है। तो ये उर्स का मेला 6 दिन के लिए चलता है। कितने दिन के लिए चलता है? 6 दिन के लिए चलता है। यहाँ हज़ारों संख्या में ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले आते हैं। श्रद्धालु ख्वाजा पीर के दरबार में चादर चढ़ा के एवं मन्नत मांगने आते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। और ये क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये है अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। वहाँ पे ख्वाजा साहब का उर्स होता है। ये 6 दिन के लिए होता है और ये उर्स चलते पहली रजब से लेकर 9 रजब तक। और ये क्यों करी जाती है कि एक बार 6 दिन तक ख्वाजा साहब अपने निवास से बाहर नहीं आए तो शिष्यों ने अंदर जाके देखा वह उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्हीं वो जो 6 दिन है उसी में होता है उर्स का मेला, 6 दिन के लिए चलता है। बेणेश्वर मेला राजस्थान में बांसवाड़ा जिला क्या था? सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट जिला था राजस्थान का, जो कि गुजरात से मिला हुआ है। तो राजस्थान के जो बांसवाड़ा ज़िला है उसके गालियाकोट नामक स्थान पर ही बोहरा मुसलमानों का वार्षिक मेला लगता है। कौन से मुसलमानों का? बोहरा मुसलमानों का वार्षिक मेला लगता है राजस्थान के बांसवाड़ा में। मुसलमानों का बोहरा, कौन से समुदाय के मुसलमान हैं? बोहरा समुदाय के। यह मेला नेवटपरा गांव तहसील आसपुर डूंगरपुर में सोम और माही नदी के कॉन्फ्लुएंस पर लगता है और यहाँ पे स्थित शिवलिंग की पूजा हेतु लगता है। यह मेला मुख्य रूप से भील लोगों का मेला है। तो देखो ये कितनी अनोखी बात है। जो ये बेणेश्वर पूजा है ये जो है 2 नदियों के संगम पे है और बांसवाड़ा ज़िले में है। और 2 नदियाँ कौन सी है? सोम और माही, इनके कॉन्फ्लुएंस पे है। और ये जो है मुस्लिम समुदाय, बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोग इसकी पूजा करते हैं। और साथ में जो है भीलों का मेला है ये, जो आदिवासी हो गए एक समूह भील, उनका भी मेला है। और साथ में ये जो है यहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पे। शिवरात्रि पर लगने वाला यह मेला राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। और ये सबसे बड़ी बात है जो शिवरात्रि होती है, जो मतलब फरवरी वाली मेन शिवरात्रि है, उसके दिन ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। इस मेले में मेवाड़ के आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक मिलती है। और कहाँ के? मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों की संस्कृति की अनूठी झलक मिलती है। बेणेश्वर नाम शिव के लिंग पर आधारित है। और इस जगह का नाम बेणेश्वर क्यों है? शिव के लिंग के कारण इस जगह का नाम बेणेश्वर मंदिर है। तो बेणेश्वर मंदिर जो है बहुत फेमस मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे बेणेश्वर की पूजा होती है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ हिंदू संप्रदाय नहीं, मुस्लिम संप्रदाय भी लोग पूजा करते हैं। और मुस्लिम से कौन है? बोरा कम्युनिटी मुस्लिम्स की हैं, वो यहाँ पे पूजा करती हैं। और साथ में भील किसका हो गया? ये आदिवासी हो गए। तो शिवरात्रि पर यहाँ पे जो मेला लगता है ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। अब इसके बाद है राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। राज्य में धार्मिक महत्व के साथ साथ पशु मेलों को भी काफ़ी संख्या में आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है धार्मिक आस्थाओं वाले मेले भी हैं, तो साथ ही साथ पशुओं की क्रय विक्रय के लिए भी मेले हैं। पुष्कर मेला जो है केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता है, बल्कि पशुओं के क्रय विक्रय की दृष्टि से भी अत्यधिक और आर्थिक महत्व वाला है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और मेले हैं जिनका जो है महत्व है। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला है तेजाजी का मेला। हमने तेजाजी पढ़े थे ना, तो वही तेजाजी का मेला है। ये नागौर में लगता है, पर्वत सर में।
नागौर में, परबतसर में। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? नागौर में, परबतसर में। और यह आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला जो है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजा जी का मेला है। पशु मेला आय की दृष्टि से पर्वत सर करके जगह है, यहाँ पे लगता है तेजा जी का मेला। फिर उसके बाद दूसरा है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? ये भी नागौर में लगता है। और मनासर करके जगह है नागौर में मनासर। ये दोनों कहाँ आते हैं? ये अजमेर संभाग के अंदर आता है, ठीक है, नागौर। तो पहले था तेजा जी का मेला, ये परबतसर नागौर में है, ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। दूसरा है रामदेव जी का मेला, रामदेव बाबा जी का मेला, ये भी मानासर में है, नागौर में। यहाँ पे नागौरी किस्म की बेलों की सर्वाधिक बिक्री होती है। यहाँ पे नागौरी किस्म की बेलों की सर्वाधिक बिक्री होती है। फिर है मल्लीनाथ मेला। मल्लीनाथ मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में। बाड़मेर का है, ये जो है गुजरात को लगा हुआ है, रण कच्छ की तरफ को, और दूसरी तरफ से जो है थोड़ा सा शायद पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। और ये जो है मरुस्थलीय एरिया है, बाड़मेर का है, मरुस्थलीय एरिया है। तो मल्लीनाथ का मेला लगता है बाड़मेर के तिलवाड़ा में। यहाँ पे जो है लूनी नदी है, लूनी नदी के किनारे लगता है ये मेला। ये राज्य का सबसे पुराना पशु मेला है। तो राज्य का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? वो है मल्लीनाथ का मेला। राज्य का सबसे पुराना मेला कौन सा पशु मेला? वो है मल्लीनाथ मेला। और राज्य का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से मेला कौन सा है? तेजा जी का मेला, वो नागौर में है। और मल्लीनाथ का मेला कहाँ है? बाड़मेर के तिलवाड़ा में। फिर आ गया चंद्रसेन मेला। चंद्रसेन मेला कहाँ है? ये टोंक करके एक जगह है, वहाँ। टोंक कौन सी टोंक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आती है? तो टोंक आता है, टोंक 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 जो है अजमेर के पास है। अजमेर के राइट हैंड साइड में है टोंक, और जयपुर के साउथ में है। जयपुर के साउथ में टोंक है, अजमेर के राइट में टोंक है, ठीक है। अब ये कौन से संभाग में आता है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है कि क्या ये जो है भरतपुर संभाग में है कि ये कोटा संभाग में है या फिर अजमेर संभाग में। तो इसको मुझे कन्फ्यूज़न है, या फिर जयपुर संभाग में, तो इसका मुझे कन्फ्यूज़न है। तो टोंक कौन से संभाग में है, इसका मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि टोंक जो है, टोंक की एक तरफ जयपुर है, दूसरी साइड जो है दौसा है, फिर उसकी तीसरी साइड सवाई माधोपुर है, नीचे बूंदी है, थोड़ा सा कोटा भी लगता है, थोड़ा सा भीलवाड़ा भी लगता है, फिर अजमेर लगता है। अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और बूंदी ये काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, और दौसा, कोटा और भीलवाड़ा थोड़ा थोड़ा लगता है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते टोंक कौन से संभाग में, मुझे आता नहीं अभी। तो चंद्रसेन का मेला लगता है टोंक में। फिर उसके बाद है कार्तिक का मेला या फिर पुष्कर का मेला। ये भी जो है जानवरों का मेला है, और इस यहाँ पे गिरी नस्ल प्रसिद्ध है, गिर नस्ल प्रसिद्ध है। फिर है बलदेव का मेला, ये लगता है मेड़ता, नागौर में। मेड़ता जगह है नागौर में। तो नागौर के 3 मेले हैं, तेजा जी का मेला, रामदेव का मेला और बलदेव का मेला। तीनों कौन है? तीनों लोक देवता हैं, मतलब लोक कथाओं में प्रचलित देवताएं हैं। तेजा जी, रामदेव, बलदेव, और ये तीनों कहाँ है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, जो अजमेर संभाग में आता है। तेजा जी नागौर के परबतसर करके एरिया में है, रामदेव मानासर करके एरिया में है, और बलदेव जी मेड़ता करके एरिया में है नागौर के। फिर उसका आता है गोमती सागर मेला। ये कहाँ है? झालवाड़ा के झालरा पाटन में। गोमती सागर का है झालरा पाटन में, उसमें जगह है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है गोमती सागर मेला। फिर है गोगा मेड़ी, ये कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में नौहर करके एरिया है, गोगा मेड़ी, यहाँ पे लगता है मेला, पशु मेला। ये राज्य का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला है। गोगा मेड़ी मेला क्या है? राज्य का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला है। तो इस पर हम इस तरह से सवाल बन सकता है, राज्य में सबसे ज़्यादा आय प्रोड्यूस करने वाला मेला कौन सा है? तो वो हम बोलेंगे तेजा जी का मेला। फिर हम बोलेंगे राज्य का सबसे पुराना मेला कौन सा है? तो वह है मल्लीनाथ का मेला। और राज्य में सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला कौन सा है? तो वह है गोगामेड़ी मेला। गोगामेड़ी मेला का है हनुमानगढ़ के लिए। और क्या फेमस है? कालीबंगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हनुमानगढ़ है किधर? पंजाब से और हरियाणा से सटा हुआ, ऊपर नॉर्थ में है, श्री गंगा सागर के बगल में। फिर उसके बाद है बाबा रघुनाथ मेला, यह है सांचौर जालौर में।
और फिर है सेवाड़िया पशु मेला, ये है रानीवाड़ा जालोर में। अब वेरी इंपॉर्टेंट जालोर रानीवाला के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रानीवाड़ा जो है यहाँ पे राज्य का सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ है? रानीवाड़ा में। रानीवाड़ा राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ है? रानीवाड़ा में। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ है? रानीवाड़ा में। और रानीवाड़ा पड़ता कहाँ है? जालोर डिस्ट्रिक्ट में। रानीवाड़ा पड़ता कहाँ है? जालोर डिस्ट्रिक्ट में है रानीवाला। रानीवाला कहाँ पड़ता है? जालोर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जालोर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ अगर हम देखें तो जालोर डिस्ट्रिक्ट है, ये है बाड़मेड़ के बगल में है जालोर। ये गुजरात को टच करता है, ठीक है। जालोर कहाँ है? गुजरात को टच कर रहा है। एक तरफ को सिरोही है, दूसरी तरफ जालोर, बीच में जालोर है। एक तरफ बाड़मेड़ है और एक तरफ सिरोही है, बीच में जालोर है। और इसके अगर नॉर्थ में देखेंगे तो पाली पड़ता है और थोड़ा सा जो है जोधपुर एरिया टच कर रहा है, तो जालोर, ठीक है। इस जालोर में क्या है? इस जालोर में रानीवाड़ा है। और रानीवाड़ा में क्या है? राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा में है। अब इसके बाद है जसवंत मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में लगता है जसवंत मेला। और सबसे इम्पोर्टेंट गधों का मेला लगता है लुणियावास में। लुणियावास, और ये कहाँ है? जयपुर में है लुणियावास, वहाँ लगता है गधों का मेला। जयपुर में है लुणियावास, वहाँ है गधों का मेला।